हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं रोड मैप कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके बोर्ड के नंबर्स काफ़ी बेहतर आ सकें। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप जेई मेन की प्रिपरेशन करने वाले हो, एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हो, या XYZ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, आगे की पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए, इन 5 महीनों की प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बातों को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है उस पर काम कर लेते हैं कि भाई साहब जनवरी फरवरी तक तो ठीक है सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जनरली बहुत सारे स्कूलों में बेटा प्री बोर्ड पेपर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, कुछ स्कूलों में दिसंबर और जनवरी में भी होता है। जनवरी में मोस्टली आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और फरवरी का जो महीना है, अभी तक जो न्यूज आ रहा है कि लगभग 15 फेब से आपका बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो सकता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है 15 फरवरी से फिर से आपका बोर्ड का पेपर जो पीछे अभी 15 फेब 2024 में स्टार्ट हुआ था, इस बारी फिर से लगभग हो सकता है 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो सकता है। आपको तैयार रहना है, आपकी तैयारी बेहतर रहनी चाहिए, पेपर चाहे जब हो, ठीक है। तो खुद को तैयार रखना है ताकि पेपर कभी भी हो कोई टेंशन ना हो। तो सबसे खास बात है, क्या आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप 100 डेज का चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हो मेंटली फिजिकली? क्या अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो कि यार ये 100 दिन तक ना मुझे पढ़ना है, मुझे फाड़ के रख देना है, इस बार बोर्ड पेपर में मुझे एबव 95% किसी भी तरह से लाने की कोशिश करनी है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, जो भी बच्चे बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ बातें आपसे करते हैं कि अगर आप 10th में हो तो आपको कम से कम रेगुलर बेसिस पे अगले 100 दिन तक किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, या आप 11 12th में हो तो आपको मतलब 12th में हो बोर्ड का पेपर देना है तो अगले 100 डेज तक आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, या मिनिमम कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो देखो 10th में क्या है, सिर्फ आपको बोर्ड देना है, मोस्टली बोर्ड आपको देना है, मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ बोर्ड देना है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए आप 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मोर देन सफिशियंट है। और अगर आप 11 12th में हो तो जनरली हम 12th के बच्चों के बारे में बात करें तो जो बच्चा 12th में है उसको बोर्ड के साथ साथ नीट या IIT जेई का भी पेपर देना है। तो इन बच्चों को कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो जो बच्चे 10th में है उनके लिए 2 से 3 घंटा स्टडी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और जो बच्चे 12th में हैं उनका जो सेल्फ स्टडी का आवर होना चाहिए अगले 5 महीने या इन 100 डेज में क्या होना चाहिए बेटा, आपका मिनिमम 5 to 6 डेज का सेल्फ स्टडी वाला प्लान होना चाहिए आपके पास। अब चलिए बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या करना है, या दिसंबर या जनवरी में क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर महीने के बारे में। तो बेटा जो अक्टूबर का महीना है इसमें मोस्टली स्कूलों में हाफ ईयरली पेपर होगा, मोस्टली स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में हो भी गया होगा, सितंबर एंड में होता है, सितंबर एंड में बहुत सारे स्कूलों में होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होंगे जिनके यहाँ हाफ ईयरली पेपर बेटा किस में होगा, इस महीने अक्टूबर में होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होंगे जिनका हाफ ईयरली नवंबर में होगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे इस देश में जिनका हाफ ईयरली दिसंबर में भी होगा। खैर, बात हम अपने बारे में बात करते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन होनी कैसे चाहिए। भाई पेपर कभी भी हो कैसा भी हो, हमारी प्लानिंग एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अक्टूबर में हाफ ईयरली मान लीजिए कुछ स्कूल में पेपर हो रहा है तो क्वालिटी पर आपको फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। यानी कि हाफ ईयरली पेपर में मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, इससे कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आपका लेना देना होना चाहिए कि जो भी आप लिख के आओगे वो अच्छा लिख के आओगे। क्वालिटी पे आपको काम करना है कि मान लो 10 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो हम अगर मान लो 10 नहीं पूरा 100% तैयार कर पा रहे हैं तो जितने भी चैप्टर, सपोज दैट आप 5 चैप्टर तैयार कर सकते हो 10 में, तो मान लीजिए 5 चैप्टर अगर मैं तैयार कर सकता हूं तो पांचों चैप्टर को ऐसे पढ़ के जाऊंगा कि मुझे फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी कि क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं काम करना है। तो एटलीस्ट आप अक्टूबर तक 5 ऐसे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे जो बोर्ड में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा या आगे के एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो परफेक्शन की तरफ भागने की कोशिश करना है, क्वालिटी के पीछे भागने की कोशिश करना है अक्टूबर महीने में, ना कि क्वांटिटी के पीछे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ आपको बता दिया, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाफ ईयरली में बेसिकली आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को सीरियसली लेना चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हिंदी इंग्लिश कम से कम आपका 100 आउट ऑफ 100 तैयार हो जाए, अक्टूबर नवंबर तक
ख़त्म हो जाए पूरा हिंदी इंग्लिश, ताकि बाकी सब्जेक्ट में आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो हैं बेटा वो समय की डिमांड ज़्यादा करते हैं, मैथ और साइंस को ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो कोशिश करो अक्टूबर नवंबर में आप हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर सको। और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। और आप सभी बच्चों को पता है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में ही आपकी नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो इसमें हम लोग के बहुत सारे फेस्टिवल भी आएंगे। अक्टूबर में आएगा, नवंबर स्टार्टिंग में बहुत सारे फेस्टिवल आपको मिलने वाले हैं, तो फेस्टिवल का मंथ भी स्टार्ट हो चुका है आपका। तो यहाँ नवरात्रि को भी दिमाग में रखना है कि भाई इस समय भी आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा, लेकिन आपका गोल क्या होना चाहिए बेटा, अपनी पढ़ाई बाधित नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन पढ़ाई का जो टाइम हमने फिक्स किया उतना कम से कम हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई अक्टूबर में आपका क्या क्या काम है। चलो ठीक है सर, आपने बोला सर कि हमको क्वालिटी पे काम करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए बेटा, नेक्स्ट आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जितने भी रिसोर्सेज सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज, चाहे आपके नोट्स हो गए, चाहे आपके PYQs हो गए, चाहे आपके शॉर्ट नोट हो गए, इन सबको मेंटेन करना है, इनको इकट्ठा कर लेना है कि भाई अब लड़ाई लड़नी है तो हथियार हमारे पास है या नहीं है, इसके बारे में चिंता आपको करना है। ठीक है, आगे इसमें कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोचिंग ट्यूशन या जो वीक चैप्टर हो उनकी बारे में आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। भाई कोचिंग, भाई आपके कोचिंग होंगे, ट्यूशन भी होंगे, तो उनका भी आपको क्लास अटेंड करना है, वहाँ जो टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको भी मेंटेन करके रखना है। और वीक चैप्टर जितने भी हैं, कोशिश करिए आपके जो वीक चैप्टर हैं उन पे भी काम अक्टूबर नवंबर के महीने में आप आराम से कर लो। यानी कि कोशिश करना है कि अक्टूबर को ऐसे चैप्टर के लिए रखना है जो वीक हों। क्यों? आपके वीक हों, आपके जो चैप्टर्स बेटा वीक हो उनको अक्टूबर में निपटाने की कोशिश करो। कैसे बेटा, देखो अक्टूबर और नवंबर ये दोनों महीनों में मिला लो तो आपके अंदर मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि छुट्टियां इसमें ज़्यादा हैं, तो अवकाश यानी कि छुट्टी अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम अब ज़्यादा मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी का टाइम जब आपको ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आराम से बैठ के टाइम दे के जो वीक चैप्टर्स हैं उनको क्लियर किया जा सकता है। और आपका फोकस अभी ऐसा ही होना चाहिए कि वीक चैप्टर को अक्टूबर नवंबर स्टार्टिंग तक आपको ख़त्म कर देना है, ताकि आपकी कमजोरी, आपके जीवन की कमजोरी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ख़त्म हो जाए बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ले आना होगा, पढ़ाई को टालना नहीं है। भाई 2 घंटा रोज़ पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, टाइम मैटर नहीं करता कि आप सुबह पढ़ते हो, शाम पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन 2 घंटा हर दिन पढ़ रहे हो तो हर दिन 2 घंटा कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो 4 घंटे, देखो पढ़ने का टाइम पहले तो पढ़ने का टाइम कोई मत फिक्स करो, जब आपको मौका मिले तब आप पढ़ो। 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटा पढ़ लेते, आधा घंटा मिल रहा आधा घंटा पढ़ लेते, जब आपको मौका मिले तब आप पढ़ो। रूल यही है, ठीक है। टाइम टेबल बनाने के पीछे मत भागना बेटा, टाइम टेबल बना के कभी पढ़ाई मत करना, क्योंकि फॉलो नहीं हो पाता है। टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता इस दुनिया में, समझ लो। हमने बोला कि बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कम से कम 4 घंटा 24 घंटा में पढ़ना है तो पढ़ना है। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हालात पे निर्भर करता है। जब आप फ्री हो तब पढ़ो, जब आप फ्री हो तब पढ़ो, है ना। तो 4 घंटे का स्टडी आपने अगर सोचा है 24 घंटे में, तो 4 घंटा आपका कभी भी हो सकता है। तो टाइम टेबल के पीछे बेटा मत भागना, ठीक है। और इस महीने में आपको सैंपल पेपर का मतलब जितने भी सैंपल पेपर्स हैं सबको कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन वाले हैं जो सैंपल पेपर बहुत अच्छे से देते भी हैं, है ना, तो उनसे खरीद सकते हो आप। चाहे ओसवाल का हो गया, चाहे अरिहंत का हो गया, चाहे स्टडी क्या कहते हैं टुगेदर विथ हो गया, चाहे आप एग्जाम आइडिया के बारे में बात कर लो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतने जितने भी आपको रिसोर्सेज जहाँ जहाँ से पता है, कैसे भी आप सैंपल पेपर का कलेक्शन कर लो, सैंपल पेपर धीरे धीरे सॉल्व करना भी शुरू कर दो, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नवंबर में आपको क्या करना है। नवंबर स्टार्टिंग में आप सभी बच्चों को पता है दिवाली आपका आ जाएगा, और उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ भी आपके लिए है, क्योंकि अगर नवंबर गया हाथ से तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो नवंबर में मज़े भी करना है ना। दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है, तो इसमें मज़े भी आपको हैं, मतलब फेस्टिवल भी अच्छे हैं।
तो फेस्टिवल का भी मज़ा लेना है, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन रखना है। कोचिंग क्लास तो आपकी होगी होगी, और कोशिश करना बेटा जितने भी बैकलॉग्स हों उनको ज़रूर निपटाने की कोशिश करिए। नवंबर एंड तक, दिसंबर एंड तक जितने भी बैकलॉग्स आपके हैं 100% कोशिश करिए उनको ख़त्म करिए, लेके आगे मतलब प्रोसीड करिए। जो भी आप क्लास नहीं कर पाए थे, नहीं जा पाए थे, नहीं पढ़ पाए थे कुछ से, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। फोकस रखना है अपने हेल्थ पे बेटा, सॉरी फोकस ऑन, ये मैं क्या बोलता, देखो बेटा आपको फोकस क्या करना है, फोकस ऑन हिंदी इंग्लिश, फोकस रखना है बेटा, हिंदी इंग्लिश पे जरूर फोकस रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉप प्रिटेंडिंग द स्टडी। अपने पढ़ाई को ना आपको अवॉइड नहीं करना है भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना 1 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना 2 घंटे पढ़ना, जितना भी आपका शेड्यूल आपने बनाया हो कि यार इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, उसको बार बार डिले नहीं करना है, क्योंकि एक बार आदत बन जाएगी डिले करने की ना, वो काम अपने आप डिले होता रहता है। तो डिले को छोड़ना है भाई, इग्नोर करो कि भैया हमसे गलती कम से कम हो, गलती करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। पढ़ाई को लेके कोई इग्नोरेंस नहीं, प्रिटेंड नहीं करना है स्टडी को, ठीक है ना, लगातार आपको पढ़ते रहना है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मंथ, ठीक है। दिसंबर और जनवरी में ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है। एक टॉपर बच्चा लूजर बन सकता है, लूजर बच्चा टॉपर बन सकता है, तो दिमाग में ये क्लियर रही है, छोटी सी बात, ठीक है ना। बैकलॉग के बारे में बात करें तो हमने स्टार्टिंग में बोला कि भाई कुछ महीनों में, जो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ऐसे महीनों में तुम्हें बैकलॉग पे बहुत अच्छे से काम कर लेना, कोई बैकलॉग छोड़ना नहीं है, सबको कंप्लीट करके ख़त्म करना है ना। अक्टूबर नवंबर के जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है, दिसंबर में सबका रिवीजन करना है। मतलब कोशिश करो दिसंबर महीने तक पूरा रिवीजन हो जाए, सारे बैकलॉग आपके क्लियर हो जाए बेटा। देन आगे बात करते हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करते रहिए, सैम्पल पेपर को सॉल्व करते रहिए, सैम्पल पेपर को सॉल्व करते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बेहतर होती रहेगी जैसे जैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और अपने हेल्थ पे बेटा आपको फोकस ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ गड़बड़ हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हेल्थ पे फोकस ज़रूर रखना है। और अपने लक्ष्य को बेटा इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए ताकि आपके अंदर हमेशा ऐसे ही 440 वोल्ट का करंट दौड़ता रहे। यार मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे लिए मैं ही कुछ कर सकता हूँ, दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। याद रखिए, आप अपने आप को कुछ नहीं दे सकते तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता। तो कोशिश करिए, मैं अपने आप को क्या दे रहा हूँ, आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूँ, दुनिया मेरे लिए क्या करेगी क्या नहीं कर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यार इंसान हो तो अपने बारे में सोचो, पहले खुद को क्या दे रहे हो, बाद में सोचना कि दुनिया आपको क्या दे रही है। तो खुद को देने के बारे में सोचो, खुद को तब दे पाओगे जब खुद पे काम करोगे, और खुद पे काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन होना जरूरी है। जितना प्लान मैंने बताया है, रोड मैप बताया है, उसको 100% पूरा करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या है, जनवरी में कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया दिसंबर और जनवरी में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दीज मंथ। राइटिंग प्रैक्टिस और बैकलॉग को क्लियर करना है। उसके बाद में गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स पे काम करना है। भाई जो भी आपके फ्रेंड्स अच्छे वाले हों, बेवकूफ़ फ्रेंड नहीं कि जिनका पढ़ाई में मन ना लगे, जो आपको बार बार नेगेटिव बातें करते हो, ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेना है भाई। जनवरी फरवरी में दूर रहना। हाँ, पेपर होने के बाद जरूर इनसे दोस्ती यारी कर लेना, और जो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जनवरी फरवरी महीने में कोशिश करिएगा कि जो नेगेटिव बातें करने वाले हों पढ़ाई को लेके या आपके बारे में, इनसे दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि आप अपने हिसाब से जो अभी काम किए हो, नवंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो आपने मेहनत किया है, अगर आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे गड़बड़ी हो गई जो आपको डीमोटिवेट करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। दिसंबर जनवरी फरवरी में कोशिश करिएगा जो आपके बेहतर दोस्त हों, जिनका पढ़ाई में मन लगे, जो आपको सही दिशा दे सकें, उन्हीं से दोस्ती यारी रखिएगा, ठीक है। मैं आपको सेपरेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो आप अपना समय खर्च करोगे, हमेशा अच्छे दोस्तों पे खर्च करोगे, नालायकों पे समय कभी मत खर्च करना बेटा, ठीक है। फिर से मैं बोला हूँ कि फोकस ऑन हेल्थ होना जरूरी है, आपको हेल्थ पे जरूर फोकस रखना है, और अपने लक्ष्य पे हमेशा हमेशा मजबूती से डटे रहना बेटा। फिर बात करते हैं बेटा किस पे, फरवरी महीने पे। फरवरी में भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लगभग 15 फरवरी से बोर्ड का पेपर होना तय है, तो हो सकता है आगे पीछे हो सकता है 2-4 दिन, लेकिन फरवरी में ही आपका बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो जाएगा बेटा। तो 100% पहले तो अपने आप को देना है, अपने आप को 100% देने के बारे में सोचो
कि मुझे अपने आप को 100% बेटा देना है, एट एनी कास्ट मुझे अपने आप को 100% देना है बेटा। पेपर को फोड़ के आना, पेपर में कुछ भी आ जाए, कोई भी कुछ भी हो भाई, जब इतना मेहनत करके गए हो तो छोड़ना नहीं है। पेपर में जो भी सवाल है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से तमीज़ से लिख के आना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। कभी कभी बच्चे ना हमने फोड़ दिया, तो फोड़ के आना है पेपर में, छोड़ना नहीं है कुछ भी बेटा। और अपने फोकस रखना है अपने हेल्थ पे, क्योंकि अगर लड़ाई के समय ही आपका पेट खराब हो जाएगा तो भाई आप तो लड़ाई हार ही जाओगे। तो लड़ाई अच्छी तब जाएगी जब आपका हेल्थ अच्छा होगा। कहावत नहीं सुना है आपने, स्वस्थ मस्तिष्क में, या उल्टा मैं बोला, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग स्वस्थ है, तो आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपका परफॉर्मेंस स्वस्थ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कोशिश करते हैं आप 100 डेज़ का चैलेंज लेना पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्स टू मैक्स अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करने की कोशिश करिए, ताकि आपके आसपास एक पढ़ाई लिखाई का माहौल क्रिएट हो। जितना अच्छा आपके पास पढ़ाई लिखाई का माहौल होगा उतना ही अच्छा आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।